हेलो दोस्तों, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है बट पीपीएससी ने अभी तक उसका कंप्लीट सिलेबस अपलोड नहीं किया है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उसी को ही नज़र में रख के एक स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ठीक ही किया कि आप लोग, अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा है इस पोस्ट के लिए, वैकेंसीज बहुत कम है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप अननेसेसरी टॉपिक्स पे अपना टाइम डिवोट करोगे तो मुझे लगता है कि दिमाग में वो प्री ऑक्युपाइड हो जाता है, तो वो भी आपके लिए मतलब थोड़ा सा आप देख सकते हो उसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी फॉर पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। देखो, अभी आपको जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है उसके ऊपर आपको अननेसेसरी अपना माइंड डिवोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी मेन फोकस आपका इस टाइम होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि पीपीएससी में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जो टॉपर्स होंगे उनका एक मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन ही गलत होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप एक मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो। आपको मॉक टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना है? एसएससी बेस, एटलीस्ट उसका लेवल एसएससी बेस होना चाहिए, और उसमें आप ध्यान रखिए कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टेस्ट दे रहे हैं वो ज़्यादा हों। जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ना अपने एग्ज़ाम, जो आपका टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करें, जिससे कि आपको आपकी वीकनेस पता लगे, और जिस टॉपिक पे आपको अपनी वीकनेस लग रही है आप उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, राकेश यादव का बुक मैंने पढ़ा था, एडवांस बुक पढ़ा था, तो मुझे मेरा टाइम बहुत कम हो गया था, मतलब मैं उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि पीपीएससी में इतना ज़्यादा टाइम का प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो और क्वेश्चंस का जो स्टाइल है ना वो भी थोड़ा सा अलग है एसएससी से। तो राकेश यादव ने बेसिकली जो बुक लिखा है ना वो एसएससी बेस लिखा है, बट आप उसका जो ट्रिक्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। उसमें जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको आप उनका ट्रिक सीख लीजिए। और रीजनिंग के लिए आप सिर्फ मॉक टेस्ट करिए, इसके लिए आपको कोई बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग तो बेसिकली आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ना वो रिपीटेटिव होते हैं, और मतलब उसके लिए कोई बुक फॉलो करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। तो आपका अभी सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसमें आपका एक्यूरेसी इतना होना चाहिए कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। सेकंड बात आ जाती है, अब मैथ्स रीजनिंग में आपके नंबर अच्छे आगे मान लो, तो उसके बाद जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जिस बच्चे को जितना ज़्यादा आता होगा वो उतना ज़्यादा कर पाएगा। तो इसके लिए जैसे कि आप लोग फॉलो कर ही रहे हो कि लूसेंट का बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, और इसमें कंटेंट भी कम है और जितना चाहिए उतना ही है, सफिशिएंट है। बट अगर आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो ल्यूसेंट की बुक से आपको लगा होगा यार बुक तो पढ़ ली है लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो इसका कारण इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो फैक्ट बेस आते हैं, और ल्यूसेंट में आपको पूरा पढ़ा दिया जाता है, थ्योरेटिकल पूरा पढ़ा देंगे वो। तो इसलिए जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करिए। मैंने आपको 70+ क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर्स का, आप ल्यूसेंट की सारी बुक पढ़ लो और उन 70+ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। आपको लगेगा कि यार हमें आता नहीं है कुछ, तो आपको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो क्वेश्चन उसका एप्लीकेशंस है जो आप ल्यूसेंट में पढ़े हो। तो इसके लिए मैंने जब वो क्वेश्चन मैं डाउनलोड कर रहा था पीपीएससी की वेबसाइट से, तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो वो फैक्ट्स बेस्ड है, और मतलब वो कंप्यूटराइड, एक मैंने computeroid.com एक साइट है, इस पे मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए थे, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपका जनरल साइंस का जनरल नॉलेज मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे इसको, तो मुझे लगता है कि आपका कट इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का मतलब चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए अब
लास्ट है मैनेजमेंट टेक्निक्स। आप लोग क्या कर रहे होगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबस, हर कोई बंदा अपना नज़रिया दे रहा है इसमें कि ये सिलेबस हो सकता है, और उस सिलेबस पे आप लोग पढ़ रहे होगे, ठीक है। या आप कुछ फॉलो कर रहे होगे कि कहीं पे किसी चैनल को फॉलो कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी डेप्थ में अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ने का इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपको क्या है कि सिलेबस जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग मतलब मेन जो टॉपिक्स है ना उनको आप स्टडी कर लो, क्योंकि देखो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं ना ये कहीं से नहीं उठाए गए हैं। बट अगर आप इनका देखोगे, अगर आप किसी भी एग्जाम को देखोगे तो उसमें क्या रहता है कि जैसा टॉपिक होता है उसके रिलेटेड जो अंदर टॉपिक्स बनते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप पढ़ लो। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसे ही मैनेजमेंट टेक्निक किसी ने एक टॉपिक बताया, मतलब एक सब्जेक्ट बताया, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया है इनमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे सिलेबस कोई मर्जी हो। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस कोई मर्जी हो, इसका मतलब है कि जैसे मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना, इसके अंदर जो ये वाली चीज़ें आप इसको मान लो कि ये फैक्ट्स हैं, ये तो मतलब कोई भी सिलेबस हो इनके ऊपर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने इंक्लूड किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये तो मैनेजमेंट प्रोसेस है, कोई भी सिलेबस हो मैनेजमेंट प्रोसेस यार मैनेजमेंट टेक्निक चैप्टर का नाम है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो होगी। सेकंड, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं आएगा तो क्या आएगा? इन्वेंट्री कंट्रोल आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा, क्यूइंग थ्योरी आएगी, गैंट चार्ट आएंगे, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स आएंगे, टोयोटा 7 वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आएंगी जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग था। स्वॉट एनालिसिस आएगा, फोरकास्टिंग, 5S, टाइम मोशन स्टडी, वर्क मेजरमेंट, 6 सिग्मा, ERP, डाटाबेस मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि अगर आप एटलीस्ट इतने टॉपिक्स को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, तो जब PPSC उसका सिलेबस अपलोड करेगी तो आपको ये वाले टॉपिक तो पढ़ने तब भी पढ़ेंगे। तो इसलिए आप ये वाले टॉपिक पहले रिवाइज करो। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स को स्टार्ट करना है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लिया, जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, और मैनेजमेंट टेक्निक्स के ये वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो। और जैसे ही PPSC अपलोड करे तो आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। चलिए, ओके, थैंक यू।